श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान कर परम करुणामय श्रील गुरुदेव श्री पाप पद्म अनंत विधि साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित की कृपा प्रार्थना कर पूजनीय वैष्णव वृंद का श्री चरण में उनके अहित कृपा प्रार्थना भगवत कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंदों को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। सब पे की प्रसन्नता प्राप्त है। आज बहुत शुभदा तिथि है, हरिवास तिथि, हरि का प्रिय तिथि है। हरि का प्रिय तिथि पे हरि भक्त आके शामिल होते। देखा कोलकाता मठ में हर रोज सभा में आना उनके लिए मुश्किल है। दूर दूर से आते हैं, आना जाने के लिए मुश्किल है। लेकिन आप जब कोलकाता मठ में जाएंगे, कोई तिथि नहीं आए, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, अन्नकूट, कोई ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं आए। सभा में भक्त एकदम भर्ती हो गया। आपको पंचांग देखने का जरूरत नहीं है, एकादशी है। आज कोई तिथि नहीं है, इतना भक्त इसलिए आया। अभी वो लोग विचार किया, ऐसे घर में बैठ के भी भजन हो सकता है। एकादशी में भजन करने से ज़्यादा फायदा है, लेकिन जो धाम में करे, धाम किसको कहते हैं? मद भक्त दत्तर गायंती दत्तर प्रतिष्ठा बिना, जहाँ पर भक्तों ने भगवान का महात्म कीर्तन करती। भक्त श्रेष्ठ गुरुदेव का स्थान जो है वो भी साक्षात धाम ही है। चैतन्य गौड़ीय मठ ये दिल्ली का हिस्सा नहीं है, पंच महाभूत का अधिकार नहीं है। उनको देखता है और मैं कहाँ से बाद में आता है, पागल का वासे, वो दिल्ली का हिस्सा है, यूपी का हिस्सा है, वृंदावन। अभी हम भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन जब गुरु जी के पास आया, गुरुवर्ग के पास आया, कहते हैं वृंदावन यूपी का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। कहाँ का है? वही खोलो के वृंदावन धाम का अवतरण है। पंचो महाभूत का अधिकार नहीं है। और ये साक्षात पुरुष प्रकृति पर
निर्गुण है। सिर्फ बोलने के लिए है ना, विश्वास करने के लिए। उनका धाम भी निर्गुण अप्राकृत, प्रकृति का अतीत है। पंच महाभूत के विकार दिवस, प्राकृत शरीर लेके, प्राकृत वहीमन लेके धाम में प्रवेश नहीं। मैं समझता मैं जब वृंदावन धाम में पहुंच, मथुरा धाम में पहुंच गया, नवद्वीप धाम में पहुंच गया, लेकिन भगवान का साथ हर वक्त दो शक्ति है, एक महामाया, एक जोगमाया, हर एक स्थान। जब दूसरा कोई मतलब लेके वहां जाएगा, वहां महामाया पकड़ लेगा, महामाया का जाल में वो फंस जाएगा, गंदा गंदा काम करते रहेगा। दुनियादारी का फायदा उठाने लोग है महामाया। बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड इंटरनल पोटेंशियल एवरीवेयर सुप्रीम लॉर्ड का है। ये भगवान की कृपा है। जैसे माँ बाप का प्यार है बच्चा के ऊपर, वास्तव प्यार है, संबंध से बच्चा को प्यार कर, हिम्मत कर, ये थप्पड़ भी मारता है। थप्पड़ मारना भी प्यार है। भगवान का प्यार है सब जीवों जो कि भगवान प्यार करते हैं शुद्ध भक्त का माध्यम से, अंतरंगा शक्ति का माध्यम से, चिन्मय शक्ति का माध्यम से, और उनका कल्याण के लिए महामाया से थप्पड़ भी मारते हैं। दोनों प्यार है। हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान के बच्चा सब है, भगवान का प्यार नहीं रहेगा। इसलिए भगवान एक छोटा से बच्चा वो गंदी चीज एक तो ढाया खाने को, माता जी रोया, बट फट था, वो रोना शुरू कर दिया। बार बार बोलता है पिताजी बोल बार। जब देखा बहुत चिल्ला के रोने लगा, तब या झूला भाव आया था। भगवान ने भी झूला भाव, वो उसको नहीं चाहते, दुनिया का भोग करने के लिए चाहते। कितना जोनी सृष्टि किया, सब शक्ति भी दिया, सृष्टि भी किया। मैं एक चीज की भी सृष्टि नहीं कर सकती, देखाओ। उसका अंदर में घुस के वो कर, मुझे तो तुम भोग नहीं कर सकते। भोग करने की प्रवृत्ति है। मैं ये भोग जोड़ी सृष्टि किया, शक्ति भी दे दिया, भोग कर। लेकिन उसमें उनका जन्म मृत्यु, तीन किस्म का ताप ऐसे आते रहे। भगवान का थप्पड़ भी आते रहे। और स्वयं भगवान उनका स्वरूप है, निराकार, निर्विशेष, निःशक्ति का कुछ भी नहीं है, जीरो है, साइफर है। ये सब
सिर बिगड़ गया। स्वामी महाराज कहते हैं फुल नंबर 1। हमारा व्यक्तित्व है सो भगवान का क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस, पावरलेस, नथिंग। भगवान का स्वरूप है, इसलिए दुनिया में देखता है। स्वरूप कोई जड़ पदार्थ पर नहीं देता है चेतन को। अनुचेतन अनुस्वरूप, विभू चेतन विभू स्वरूप। उनका सर्वज्ञता है, पूर्णानंदमय स्वरूप है। इच्छा करने से अनंत ब्रह्मांड पैदा कर सकते, इच्छा करने से नाश कर सकते। सर्वशक्तिमान। उनका बाहर कोई प्राणी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, अनंत वहाँ पर ऐसा कोई माया का बैरियर नहीं है। दुनिया में जैसे देखते हैं प्राकृतिक शरीर है ना, इसलिए बैरियर दिखाया। वहाँ पर प्राकृतिक शरीर तो नहीं है, बैरियर करके कौन। इसलिए सब पूर्ण वस्तु का अंदर में है, बाहर कोई। उनको धोखा दे कि हम उस काम करने की तो असंभव है। सिपा के भी वो अच्छा काम कर सकता है, सिपा के भी गंदा काम कर सकता है, और भगवान का हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कह कर यह तो विष्णु की कथा है। गीता पढ़ते कि शिक्षा विश्वास नहीं है, फायदा क्या है। तुम्हारा अंदर में उन्हें स्वतंत्रता है, तुम अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा करे, तुमको आज़ादी दे दिया। लिटिल इंडिपेंडेंस, नॉट एब्सोल्यूट। चेतन जब इच्छा नहीं रहे, क्रिया नहीं रहे, और वो जिस जड़ पदार्थ हो जाएगी, ये कुछ बात नहीं कर सकता। चेतन फिरता है, सीयूटी भी रहता है, इसको आप इच्छा में हमें वो चलेगा नहीं, स्वभाव में नहीं है वैसे। उसको मार सकता है, तब भी चलेगा। चलो भगवत इच्छा दे दिया। सर्व स्वतंत्र पुरुष भगवान है। भगवान आनंद होता है, सर्वशक्तिमान। आनंद होता है सुप्रीम पर्सन। आनंद कैन टेक इनिशिएटिव। आनंद हमारा अपनी चेष्टा से नहीं मिलेगा। जब अपनी चेष्टा से सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, अपना से निकृष्ट जड़ वस्तु का संग होगा। इसलिए दुनिया में जब तक सुख के लिए प्रयास नहीं होता है, तब तक थोड़ा कुछ अच्छा रहे। जब सुख के लिए प्रयास होगा, दुख प्रारंभ हो जाएगा। मैं सुख तो भगवान है, वो तो किसी का दिन नहीं है। सुख की कृपा से सुख मिल सकता है, आनंद की कृपा से आनंद को मिल सकता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ पर सुख का विषय में उनका कोई हत्या नहीं है, और सुख का चरण में शरणागति नहीं है, वहाँ पर आनंद भी नहीं है। तस्माद्यं जगदशेष वटस्योत स्वप्नावमस्तदुशरं पूर्ण दुःख दुःख तज्जनित्य सुबोधतरामनंते माया दुद्दिव सदैव आदि ब्रह्म की उक्ति है। सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, अशेष अनंत ब्रह्मांड है, असत स्वरूप, सब अनित। ये पृथ्वी से पॉइंट भी नहीं है।
जीवन असत स्वरूप जो कुछ देख रहा है, जो स्वप्न देखता है तो क्या मान लेते हैं। स्वप्न को मन की कल्पना नहीं है। वे स्वप्न देखेगा, ख्वाब देखेगा तो वो सोचते वास्तव देख रहे, वास्तव। स्वप्न टूटने से ओ वे स्वप्न देख। वो जब देव प्रसाद ब्रह्मचारी था देहरादून, एक कोई बंगाल से आया एक श्रद्धेय, एक है उनका एक रूम में दे दिया। हाँ, रूम में रह गया। 1:30 बजे, रात 1:30 बजे उन चिल्लाता है, मैं डूब गया डूब गया डूब गया, ये रक्षा करो, मैं डूब गया डूब गया। हमारा बाट में डूब गया है, कौन डूब गया है? वो इधर उधर करता है, ये देखता है जहाँ पर सज्जन को रखा वही घर से आवाज आ रहा है, वहाँ चला गया, मैं डूब गया डूब गया डूब गया जाए। तब उनको वो शायद सपन देखा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, क्या डूब गया, कहाँ डूब गया? किस्ती उल्टा गया, किस्ती कहाँ आया? ओ डूब देखा जी। जब तक देखता है तब तक वास्तव मालूम होता है। स्वप्न टूटने से अभी जो कुछ हम लोग देख रहा है संसार में मालूम होता है वास्तव। जब स्वप्न टूट जाएगा क्या हुआ? सारा ही झूठ। सिर्फ हम लोग तो अक्सर बोलते देवी जैसा गुण हुए वहाँ दुरत्ता है, माँ मदी प्रबंधन माया अंतरंती के। दुनिया वही माया को पार होना बहुत मुश्किल है, असंभव है। वे अब मेरा चरण में जो शरणागत हो बाम एब मैं है जो हो सुन, जो शरणागत हो नहीं होगा माया से पार नहीं हो सकता। माया का अंदर में रहेगी। मुख में बोल दिया, भीतर में विश्वास नहीं है, भगवान का सहारा नहीं लिया, तो अनुभव कैसे होगा? जो गुण रहने से कोई एक वस्तु का अनुभव होता है, वो गुण तो रहने थे। फल फलकार में होते। गजेंद्र के पास भगवान आ गया एकदम ग्राह का जो है गज उद्धार करने के लिए आया, बोरुन का पीठ पर आ गया। लेकिन हम लोग कितना दफे तो साफ सुथरी करते, मेरा पास तो नहीं आ, उनका पास क्यों है? भगवान पक्षपाती है? भगवान का कोई ईश्वर दे सकता है? ईश्वर जो व्यक्ति देगा वो व्यक्ति भी भगवान का ही है। किसको ईश्वर देगा? जो वस्तु देगा वो भी भगवान का ही है। उसको ईश्वर देगा। इस तरह दुनिया का जज मैजिस्ट्रेट को ईश्वर दे सकता है, देखिए इधर उधर कर सकता है, भगवान को नहीं कर सकता है। इसलिए जब निष्कपट रूप से शरणागत हो जाएंगे, वास्तव शरणागति जब होगी, तब साथ साथ में वो मिल जाएगा। समोम सर्वभूतेषु न मे देशस्ते, मैं हर एक के लिए समान है। कोई मेरा देशस्वर है प्रिय जे भजती तुम वैकता मोई ते देखता। सब समाधान में जाए। संसार में बहुत तकलीफ है, चाहे संसार में रहे, चाहे मठ में रहे, चाहे कोई जगह में रहे, कोई भजन कुटीर में रहे, जो शरणागति नहीं हो, भगवान का आविर्भाव नहीं हो,
क्योंकि अज्ञान तो नहीं जाएगा। जब अंधेरा रहेगा उल्टा पल्टा करते रहेगा, जो रोशनी आएगा तो अंधेरे का से तकलीफ रहेगा नहीं रह सकते हो। ना फलद्दर फलवान को अनुमान करो। अभी आज बड़ी बात थी, एकादशी महात्म्य में लिखा है, बड़ा पुराण का प्रमाण दिया। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से सवाल किया, चैत महीना का शुक्ला एकादशी तिथि का क्या नाम है और उनका क्या बात है। तब कृष्ण कहते हैं, वही दिलीप और वशिष्ठ का आपस में तो बातें। दिलीप होता है शबर वंश में आया, दिलीप का ही भगीरथ जो गंगा को लेके शबर वंश में धार। गुरु है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पास सवाल किया, आज भी एकादशी है, ये एकादशी का महात्म क्या है। चैत महीने का शुक्ल एकादशी कहते एकादशी कामदा एकादशी है। ये एकादशी में सापा राख बन जाता, भस्मीभूत हो जाता, इन रिड्यूस टू एशेस। और एकादशी में जितना अशद गति है उससे उद्धार हो जाएगा और उसको लेगा पुत्रदा एकादशी में पुत्र भी मिलेगा। एक उदाहरण लीजिए, कुंदरिक एक राजा है रत्नपुर में। राजा का वहाँ पर गंधर्व है, किन्नर है, अप्सरा है, बहुत वैभव सुंदरी। वही वैभव शिल्प सुंदरी गंधर्व सब नृत्य करना गाना में बहुत काबिल है। एक अप्सरा ललिता, अरे गंधर्व ललित दोनों में संबंध हुआ। दोनों के ऊपर बहुत आसक्ति, एक और पर छोड़ के नहीं रह सकते, इतना है मुहूर्त में भी छोड़ने से। अभी वहाँ पर पुंडरीक राजा कीर्तन गाना का आयोजन किया। ललिता वहाँ पर नहीं आया, ललित है। जब उनका स्त्री नहीं है, उनका ताल भंग हो रहा है, हमने उनका स्त्री को देखता नहीं, उल्टा उल्टा हो रहा है। राजा का दिन में चिंता हुआ इसे ऐसे भी इसलिए हो रहा है। अब वहाँ पर एक जो कर्नाटक नागे एक नाम है, उन्होंने आगे बोल दिया, ये उनका भीतर का बात यही है, उनका आसक्ति उनका स्त्री के ऊपर है, स्त्री यहाँ पर नहीं आए इसलिए उनका ऐसा हो रहा है। मुझको अपमान करने के लिए ऐसा कह रहा, मैं यहाँ पर हूँ ये भी सोचना है। तब उनको गुस्सा हुआ, गुस्सा तो उनका अभिशाप,
आदमी का गोश्त खा राक्षस बन जाए, आदमी का गोश्त खाने वाला राक्षस बन जाए। सुबह 7 बाद में राक्षस बन गया। भयंकर मूर्ति देख के ललिता एकदम दुखी हो गया, ये पति का कैसे सूरत हो गया। साथ में रहने के लिए, चलने के लिए मुश्किल हो गया। अभी बहुत जब दुख हुआ, जंगल के अंदर में विंध्य पर्वत में क्या घूमते घूमते हमारा जिंदगी नष्ट हो गया। हमारा पति ऐसा है, धर्म के मुख किया है, क्या करें। उसका बाद श्रृंगी एक मुनि का आश्रम देखा। आश्रम देख के उनको पास जाके प्रणाम, लड़ता वो प्रणाम किया। तुम कहाँ से आए हो, क्या हुआ तुम्हारा, तकलीफ क्या। तो कहते माए अफसरा ललिता मेरा साथ गंधर्व पुरोहित का परम सुंदर, लेकिन दैव से पुंडरीक राजा उनको हिसाब दे दिया, पर भयंकर मृत्यु हो गया। आप मुझे बचाइए, आप तो दयालु है, तो बताइए। कपाल पे गिर लिया तो कहते हैं एक उपाय हो सकता है, चैत महीना का शुक्ला एकादशी जो है, एकादशी से कामद एकादशी जब तुम पालन करोगे तथा जैसे शास्त्र विधान अनुसार करने का बाद कोई फल तुम्हारा पति को दे देना। ठीक बोल रहे। तो बोला तो उसी प्रकार हो एकादशी व्रत किया निष्ठा का साथ। व्रत करने का बाद हर के पास मूली का पास हर के पास आके उन्होंने कहा मैं एकादशी व्रत किया, ये व्रत का फल मैं पाया पति को दे दूँ। साथ अपने पति पहले का अधिक ठंडा सुपुरुष होते हैं कंदर, और दोनों आपस में आनंद में रहा। ये एकादशी का फल है। ये कर्मकांडात्मक है और सुपिया है। हमारा गुरुजी हैदराबाद में सुनता था, उनको भी हम लोग को बोला नहीं। हमारा परम गुरुजी भी ऐसा महात्म नहीं दिखा, हमारा कोई गुरु भाई उसको लिख करके छपाया। मैं कहा ये ठीक नहीं हुआ। ऐसे तो हम लोग का दुनियादारी का नाशवान वस्तु के लिए नाशवान आकांक्षा पूर्ति करने के लिए इच्छा है, उसमें ईंधन देना ठीक नहीं है। खुद ही हम लोग बोलते कि कृष्णदेव पर तो बेस्ट उन्हीं लीला करके शिक्षा दिया। मैं तो दुनिया का मंगल के लिए इतना कुछ किया, मेरा तो शांत सुख नहीं मेरा। क्या किया? दुनिया का आदमी धन मिलने से सुख होता है, इसलिए अर्थशास्त्र लिख दिया। दुनिया का आदमी कामना पूर्ति से सुख मानते, काम शास्त्र लिख दिए। मरने के बाद स्वर्ग आदि सुख जाते, धर्मशास्त्र जो चाहते दिया, लेकिन मेरा मन था शांति। तब नारद गोस्वामी का उनका गुरु का चरण में आश्रय दिया, बदरिकाश्रम वापसाश्रम। वो नारद गोस्वामी आया, दर्शन दिया। तुम कुशल में हो तो कभी संबंध आत्मा हमारे श्याम पिंड में आए तो आप तो सब जानते, मैं दुनिया का मंगल के लिए बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन
मेरा हृदय में शांति। क्या किए हो? दुनिया का आदमी रुपया चाहते, उसलिए मैं अर्थशास्त्र की कहा। दुनिया का आदमी कामना पुट में शुभ मानते, काम शास्त्र ने कहा। मरने के बाद स्वर्गाधिक शुभ चाहते, सब व्यवस्था दिया। मेरा तो अपना कुछ सुख ही है। तब कहते जुगुप्सित धर्म की अनुसार स्वभाव रखते मान व्यतिक्रम। यहाँ पर गुरु है ना, नारद गोस्वामी गुरु है, गुरु शिष्य का शासन करते। तुम जो काम किए हो बहुत गंदा काम ये भागवत का श्लोक है। धर्म अर्थ काम के लिए जीव का स्वभाव की रुचि है नाशवान वस्तु के लिए, तो शास्त्र लिखे उसको करने के लिए उनको ईंधन दे दिया, मदद किया। ईंधन का क्या होता है? उनको दुख दिया तुमको दुख मिले। माए तो मुक्ति के लिए अवसर दिया, वो और खराब दिया, और गंदा। जो उनको कृष्ण प्रेमानंद भगवान का प्रेमानंद मिलना संभावना था, उसको एकदम खत्म करके खोज काशी गया, उनका सत्ता को लय कर दे रहा। ब्रह्म में विषय निराकार ब्रह्म में, और परमात्मा में और खराब है, गंदा गाँव क्या अपना सत्य को नाश कर दिया। भगवान जी आनंद है, वो आनंद को प्राप्त कर सकता था, तो उनको बोल दे उनको कोई आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मर्ज हो जाओ अपना। तो कृष्ण का महात्म कीर्तन नहीं किया, यमायक किया। महाभारत में गीता भी मुक्ति के लिए किया। मुक्ति मकसद है वहां पर, भगवान की प्रीति के लिए भगवान का महात्म कीर्तन करो। भगवान एब्सोल्यूट इज फॉर इटसेल्फ एंड बाय इटसेल्फ। वेस्टर्न फिलोसोफर लोग कहते, हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इज फॉर हिमसेल्फ एंड बाय हिमसेल्फ। ईट गॉड हम लोग नहीं, ही गॉड देखती है। भगवान अपने लिए तो हम तो उनके लिए है, उनका प्रीति के लिए करो। उनकी प्रसन्नता से तुम्हारे प्रसन्नता हो जाए। चतुर्श्लोकी भागवत का पहले श्लोक, वहां पर ही ओमे मासो अग्रे नंद सदस्य परम प्रसाद दच्च जो अवशित स्वस्म अहम अहम। ये बोला निराकार अहम। सृष्टि होने का पहले मैं था, अहम मैं। अहम के साथ हमारा परम गुरुदेव वकील चंद्रदेव टोस्मी ठाकुर लिखा है, उनका नाम गुण लीला परिकर धाम सब मिलके अहम व्याख्या किया। देखिए सृष्टि का पहले मैं था, और जितना सद असत व्यक्त अव्यक्त अथवा नित्य अनित्य और अनिर्वचनीय ब्रह्म सब मेरा साथ संबंध युक्त, मुझको छोड़ के किसी का अस्तित्व नहीं है। जैसे एक दुनिया का एक साधारण युक्ति, एक घोड़ी जो कीमत है, अच्छा घोड़ी, घोड़ी कह सकता है मैं अच्छा घोड़ी हूँ। चेतन कहते ये घोड़ी अच्छा कंपनी का है। घोड़ी की सत्ता चेतन और चेतन के ऊपर निर्भर करे। चेतन नहीं रहने से उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैटर हैज गॉट नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन। मैटर मैटर लेके हम लोग को बहुत चिल्लाता है, सब सिर बिगड़ गया एकदम। वहां पर सारा अनुचेतन का कारण दिव्य चेतन भगवान।
वही वो हमारे पास सब आए, उनका स्वरूप आए, परमानंद दर्शन। वही आनंद का सहारा लेगा और साथ साथ में सब कुछ समाधान हो जाएगा। और सृष्टि होने के बाद अभी मैं ही हूँ, सृष्टि नाश होने के बाद मैं ही रोकूंगा। आप तो भी भागवत ध्यान किया ना, ये तो बेस्ट ध्यान करके लिखा। दुनिया में सब जीव जितना देखता है, एक तोता है, मान लिया जब आदमी तोता है, तोता को देख के आपका आनंद हो रहा है, तो का खिलाता है, ऐसे करता है, ठीक है। तोता से जब जान चला जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, कब उसको फेंक दिया और सुन नहीं गया। प्रैक्टिकली देख रहा है। अभी तो वोट का जमाना है, वोट 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 अगर आप थी, मार काट सब चल रहा है। वोट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसमें अपना वोटर को रखने के लिए शरीर व्यक्ति है। अच्छा, हमारा एक व्यक्ति है, मर गया, ठीक है, उसको रासायनिक प्रक्रिया से रख दिया यथावत। ये हमारा वोटर है, लेके बूथ में चला गया। ये कौन है? हमारा वोटर है, वोटर है। ऐ पुलिस जगह अरेस्ट करो, जेल में डालो, मारो। हमारा बूथ को अपवित्र कर दिया कि मुर्दा को ले आया। कोई शरीर को व्यक्ति नहीं बात। जब तक शरीर के अंदर में आत्मा रहते, चेतन रहते, 69 दिन, तब तक उसका व्यक्तित्व। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी मर जाएगा तो उनका साथ कोई संबंध नहीं आए। तो ज़्यादा दिन रखेगा तो बदबू आएगा, सारा एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। इसलिए व्यवस्था हुआ, स्मशान में जला दो, नहीं तो कब्र दे दो, नहीं तो कोई जगह में फेंक दो, यहाँ पर मत रखो। तो रखेगा उसको दंड होगा। कोई शरीर को व्यक्ति बनता है। इसलिए अनुचेतन जब व्यक्ति है, उनका अस्तित्व से और का अस्तित्व हम लोग अनुभव करते। विभू चेतन जो भगवान है, उनको अस्तित्व से और सबको अस्तित्व होगा। यहाँ पर हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, वही भगवान परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए, बहुत उक्ति के लिए। ये सब नहीं जाम अभी व्याकुल बन गया, बस उसका बाद फिर अपना अच्छा शरीर मिल के दोनों बहुत आनंद में रहेंगे, विषय भोग कर जाएंगे। कितना दिन भोग करेंगे? ये जो है दुनिया में स्वर्ग है, और 76 लोग पर्यंत भी महापर्व में नष्ट हो जाता है। भोग कर भी कितना दिन? खिले पुण्य मर्त लोग विशुद्धि, पुण्य खाए और ऐसे फिर नीचे में आया तो पाया, गड्ढा में गिरने पड़ता। कमरा प्रश्न से गतागति होते रहेगा कमरा को। इसलिए वास्तव समाधान कब होगा? वास्तव समाधान होगा जब पूर्णानंद स्वरूप अपना हमारा इधर में प्रकाशित हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए? पूर्णानंद स्वरूप का साथ संबंध होना चाहिए। कैसे होगा? हमारा गुरु जी संबंध करती थी। कैसे संबंध होगा? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से करे कृष्ण तारे करे आत्मसम, से देह करे चिदानंदमय अप्राकृत कृष्ण चरणमय। दीक्षा जब लेते हैं वास्तव शुद्ध भक्त से, तब क्या होता है? दिव्य ज्ञान होता है। आत्मसमर्पण कहाँ पर होगा? भगवान को बात नहीं करता है यहाँ पर। आत्मसमर्पण भगवान का कृपा मूर्ति भूमि से सतगुरु। मैं बाहर में तो सतगुरु मिला, बता रही
जैसे में कमर आ गया, कमरा के लिए अभी गुरु जी का जैसा इलाज हो जाए, वो भीतर में सब बोलते हैं जैसे करने अच्छा हो जाएगा 2-3 दिन। गुरु जी को पूछा भी नहीं, ठीक सीधा है, ठीक। गुरु जी का जब ठीक है तो हमारा फायदा होगा। काम इसके प्रति प्यार नहीं कहते। गुरु जी भी, हमारा गुरु जी विशेष रूप से जो बात बोलते थे उसी प्रकार चिंता करेगा। माए वैष्णव दासन दास, वैष्णव जब कुछ हुक्म करते साथ साथ श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज का साथ परम पूज्यवाद गुरु जी का संबंध था। गुरु जी वो चैतन्य मठ की सेवा देने के लिए सब जाएगा, इतिहास नहीं बोलेंगे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, मार खाएगा। छाप देते गुरु जी को कहते, गुरु जी मान दिया वैष्णव तो ठीक है जाए। हमारा तो डर हो गया। गुरु जी वैष्णव, सबको वैष्णव देखते हैं। दुनिया में विष्णु और वैष्णव से अपने कुछ है ही नहीं। अन्य बेहतर रूप से सभी भगवान का है। भगवान है, विष्णु है, विष्णु का है। मेरा बाप एक गंधा आदमी उनका कहता है ये वैष्णव, वैष्णव की इच्छा अपने पर कष्ट ढा के हर पदर देगा। जो बात बोलते थे वो बात करते थे। मेरा बाप एक आदमी कामातुर व्यक्ति का गुरु जी को बात बोल रहे थे, आप भी जैसे बोलने के लिए हिम्मत थी। दुनिया देर का फायदा आ सकता है। कैसा हो गया ये कहते, जब गुरु जी वो सब से बैठे और सब ले लिया, मैंने कहा प्रजन आप भी आप तब राजा, हम राजा है। तो फिर ठीक है। चारों तरफ दुनिया में फैलाव होगा प्रचार। इसलिए शायद गुरु जी एक जगह में अटक था। गुरु जी का क्या विचार हुआ, जे एवं भी कृष्ण की इच्छा है, ठीक। जो कृष्ण की इच्छा अपना आत्मसमर्पण किया, हर एक स्थान को हर एक काम में ऐसे ही देखता है। हम लोग का मन मजबूत होता है नहीं, ऐसे मत करो, सबको संभाल के चलो। भगवान का भजन करने के लिए आया तो सब मतलब लोग नहीं आए। इनमें भगवान की इच्छा है तब तो गुरु जी के इतना चंडीगढ़ और सब पंजाब में सब भक्त हो गया। किस लिए हुआ? भगवान एक निमित्त किया, निमित्त गुरु जी को भेज दिया। इस प्रकार गुरु जी देखा। इसलिए तो उस प्रकार आत्मसमर्पण करते गुरु जी। हमारा गुरु जी के पास जो आया है वो महाभाग्यवान है। इस आदर्श चरित्र हमारा आंखों में आया ही नहीं। मुंह में बोल दिया काम और दूसरा गया, ऐसा नहीं। हम तो देखा नहीं आए, हमारा अंदर में तो कितना कौमी आए, लेकिन गुरु जी का स्नेह, वात्सल्य और शिष्य वात्सल्य बहु। एक साधारण शिष्य, साधारण एक गांव का, आसाम का गांव का दिनशरण नाम है, साधारण शिष्य, लेकिन उनका दिल में गुस्सा होता है। गुस्सा होने से उनका सिर खराब हो जाता है। तो गुरु जी हमारा तो सेवा करने में योग्यता नहीं है ना, हम तो भाई डिक्टेशन करते हैं और हम लिखते हैं। दूसरा काम करने के लिए ये हाथ काटेगा, ये काटेगा, ऐसे वो। एक दिन हम मदन प्रभु को बोला था, जो सब सेवा कर रहा है
गिरी महाराज भी कैसे मैं भी एक दिन करूँ गुरु जी को आकर, तो मैं गुरु जी के घर में जाके जब सब साफ किया, आसन दिया, आसन दे के खाली ले आए, सब गुरु जी ऐसे देख रहा है, देखते देखते बाय चल कर दिया। तो गुरु जी क्या बोला, लेबर ड्रम तुम्हारा ही काम नहीं है, जाओ 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 जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। हमको लेबर ड्रम बोल दिया। मेरा कहा योग्यता ही नहीं है कोई सेवा करने का, मैं तो जाओ, हमारा लिखा पढ़ा काम है, बात मेरा अंदर भी सेवा की योग्यता है ही नहीं, क्या कर। इसलिए जो गुरु जी की इच्छा है उस इच्छा का माफिक चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। और गुरु जी अभी नहीं है, बात नहीं, गुरु जी अंतर्धान का बात, हम तो हताश हो गए था, ये कुछ होगा नहीं, सब दूरी की इसी पास से गुरु जी अभी भी पीछे में आए, लेकिन आंखों में हम देखता नहीं। जब गुरु जी का तिरवा उत्सव हुआ पहले, वन गुस्से माँ सबको बुलाया, सब हजारों है, वहाँ पर गुरु जी का अच्छा लगता था धोखा। धोखा जानते हैं, धोखा देना नहीं, ये दाल का ओकरा बना के कहते हैं, चाने का। तो वो माँ गुरु जी के पास बोलता था, मेरा तो पेट का हजम शक्ति कम है, ये तो धोखा से पेट का गड़बड़ी होता है, पनीर का सब्जी अच्छा है, एक कुछ नहीं जानता, कुछ दे बड़ी इन में कुछ धोखा चल। इसलिए गुरु जी का तिरवा उत्सव सब आएगा, ये धोखा बना रहे थे। तो ऋषिकेश महाराज सब तब बोलते हैं, इतना हजारों आदमी के लिए हम लोग आलू का साग बनाएंगे, इतना हम लोग का बस साधन नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते। तो मैं क्या बोलूँ, जब आए ऐसा हो गया, दो आदमी आया, उनको पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा, दो आदमी आगे शायद हमको 5,000 रुपये कितने रुपए देखती है, चला गया। उनका ठीक पता भी रखना हमारा मौका नहीं मिला। हमने बाद में आएगा उत्सव खाने के बेचा यार, वो आए नहीं, हम देखा अरे ये कौन दिया, साथ में टिकट मार दिया, रुपया आप ले, तो रुपया का कीमत ज़्यादा था, या कहाँ मिला, लेकिन दे गया, महोत्सव हो गए। वहाँ पर जो कोई इस्कॉन भी भाग जैसा भाग गया, सब मामला पूरा देख के, वहाँ पर सब गुरु जी का गुरु भाई बोला, आप सब जगह न मत करता है, ये गुरु जी का जन्म स्थान का आप, गुरु जी तो इतना मेहनत किया। हम कहते हैं गुरु जी आपका तबीयत खराब है, कोई चिंता नहीं कर, आप किसी के अब इसे छोड़ दिए। मेरा बात का कोई जवाब नहीं दिया, दरखास्त दे दो त्रिपाठी और एंडोमेंट कमिश्नर हम मिलेंगे, हमारा कोई उत्तर ही नहीं दिया। जो पकड़ेगा करेगा तो करेगा ही, छोड़ेगा नहीं। भाई बात सुना नहीं, असंभव। वहाँ पर सब एडवोकेट कहते हैं, जो एविक्शन ऑर्डर हो गया 40-45 साल से वो लोग वहाँ पर है, उनको निकाल नहीं सकता है, कैसे आप तो गुरु ने निकाल दिया। नहीं चला गया, उसका बाद सब बच्चों को जाके गए, उसके बाद चला गया। तो अभी मौत कैसे होगा, हम लोग एकदम पानी में समुद्र में गिर गया, चिंता कर रहा है। ये भी अजीब से बात हो गया। पूरी शहर में परम पूज्यपाद इसलिए बाबा जी महाराज पूज्यपाद कैसे तो मैं 3 रास्ता से जा रहा है जगन्नाथ मंदिर, एक आदमी कार लेके जा रहे थे, हट उतर गया, हमको 500 रुपया, उनको 200 तो कभी देखा ही नहीं, ये 500 रुपये कितने देता है, ये उनको देखा नहीं आपको ले। इसलिए बाबा जी महाराज
गुब्बी साहब के रसुल्ला कबार सिंगारिया ना क्या नाम। तो बाबा जी महाराज बहुत भजन पढ़न है। बाबा जी महाराज हमारा वहाँ जाएगा, हाँ, जाएगी। हम उनका जाएगा रात भर उत्तर क्या और जो नाम करते थे। उसके बाद वो आगे कहा हम सत्संग भवन मंदिर सब कुछ करते। उन भैया गुरु जी कहा तुम लोग का चिंता करने का, इसके पास जाओ मिल जाएगा। ये तो चिंता का अतीत। चंडीगढ़ में जो मठ हुआ वो जगह किसी को नहीं देता चीफ कमिश्नर। गुरु जी कहते हैं आप एक फील्ड मैदान का अंदर से नहीं बीता है, और जगह दिए, बहुत जगह देखा है, नहीं यही हमारा पसंद। तो कहते आप जब बोला ठीक है, हम लोग को उन्हें से नहीं देता, आप जब बोला तो दे देंगे। ये साधारण व्यक्तित्व से नहीं होता है। एक चीफ आर्किटेक्ट वो आया मैप करके ऐसा मंदिर होगा। उन मंदिर देखने में वो मॉस्क भी नहीं है, मंदिर भी, मस्जिद भी नहीं है, चार्च भी नहीं है, विभिन्न क्या हटा के बोले नया स्थान है चंडीगढ़, यहाँ पर पुराना नहीं चलेगा। गुरु जी कहते हैं ये नहीं होगा, सनातन धर्म का कृष्टि नहीं छोड़ेंगे। ये नवोदय भक्ति का पीठस्थान नए चूरा मंदिर होगा और उसका काट दे उनका सामने। हम लोग का भाई हो गया, वो मैं आपको काट दिया। वर्मा साहब कहते महाराज महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगा, मैं कर, आप चिंता। वर्मा साहब तो सिटी चंडीगढ़ सिटी में कर, हम मैं करते, आप चिंता मत कीजिए। वो 9 रूम नहीं का 9 साइडेड टेम्पल। साधारण शक्ति से ये बात नहीं होता है। इसलिए किसी में हाय, उसी में कहा गुरु जी का चरण अपराध हुआ, जो उनका सहारा ले, सहारे को उनके पास रोते रहे और माफ़ी भी आप मांगे। वो तो कृपालु हाई, आप कृपा कीजिए, आपका आराध्य देव के सेवा आप प्रदान कीजिए। वो दे सकता है शुद्ध वक्त सदगुरु, उनका माध्यम से ही भगवान की सेवा मिलेगा। तथा दुस्संग उत्सृज्य सत्सज्जित बुद्धिमान क्षंते वर्षिंदन मनोव्यासन मुक्ति। ये हमारा गुरु जी पहले हमारा जो सवाल किया था उसका जवाब में ही बोला ग्वालपारा में। दुस्संग को छोड़कर साधु का संग करना। साधु को रहा है मई आनंद भाव मेरे भक्ति कुदबंती जेते रहा, तुम इसको आनंद भाव से तेरे रहा भक्ति कर। साधु का स्वरूप नौश दुस्संग छोड़के साधु का संग करो। मर साधु के आकार का विद्यवती कथा द्वारा तुम्हारा आसक्ति का गांठ को काट देगा। तो साधु को विश्वास नहीं है, साधु का संग नहीं करेंगे, साधु गृहस्थाश्रम में रह सकता है, गृहस्थाश्रम में रह सकता। पहले तो आप लोग सुना भगवान और भगवान का है, हमारा प्रभुवाद का बारे में सुनता है। प्रभुवाद के बाद जो आते थे प्रणाम कर प्रभुवाद से उल्टा प्रणाम कर, वो हमारे नाम भी नहीं लिया, उल्टा प्रणाम कर। उनके भीतर में जो आत्मा है ईश्वर सर्वभूतर हृदय जिष्टु, वो तो भगवान का ही है। अभी वो उनका समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो देखते भगवान और भगवान का, ये छोटा कुछ थे। उनकी कृपा होने से वही ज्ञान हमारा अंदर में भी आ जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कह दिया, देखो ये जो है भगवान को याद करने के लिए जितना कार्तिक एकादशी व्रत जो है, इसके को भगवान को याद कर लो, भगवान का लौकिक में निवास करना, उपवास, उनका नद में निवास करना।
वो निवास करने से सारा जितना है वो असत वृत्ति सब ध्वंस हो जाए। आज भगवान में प्रीति हो, सब भगवान का नजदीक में निवास करना, नजदीक में रहना। उपावृत्ति से पापे जस्त वासु गुणेशो वर्ष अभिज्ञ सर्वभोग विवर्जित। एकादशी व्रत जो है 64 बार भक्ति का हम कहना है, एक भक्ति है। ऐसा नहीं है दुनिया के हम राजा बन जाएंगे, ऐसा होने का स्वर्ग में जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा, ये सब नहीं। तो आज किसी का भक्ति आदो गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण निश्चय शिक्षरम विश्रम्येन गुरु सेवा सद्धर्म शिक्षा पेच्छा साधु वर्तन कृष्ण प्रीत्य भोगत्य कृष्ण तीर्थ वास जाव निर्वर्ष गुजत एकादशी उपवास धात्य अशत गोभी प्रवेश 10 ग्रहण करने के लिए कहा। उसके बाद में एकादशी है भगवान के प्रीति के लिए। ये तो हमारा गुरुजी से तो जो जब प्रकट था उनका परमिशन नहीं लिया। गुरुजी तो पहले वहाँ हैदराबाद सुना है सब, लेकिन हमको कभी नहीं बोला इसको छपाओ, लेकिन कोई छपा दिया, इसलिए हमको तो भूमिका लिखने पड़ा। बाद में दुनिया के आदमी इसका को पसंद करेगा, लेकिन जब हमारा मन दूसरा मतलब का तरफ चला जाएगा। बहुत होशियार रहते प्रभुपाद, तो बहुत हमारा परम गुरु जी होशियारी, इसलिए वहाँ पर अपना बुद्धि से हम लोग थोड़ा बिजली दे दिया, ये करना ठीक ही नहीं हुआ। पुत्र के लिए उनके लिए ऐसे इसके लिए एकादशी व्रत नहीं है। हरिवास हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभ जगतेर प्राण शिवासंगने वो भापलू कहते छन भगवान। हरिवास में हरि कीर्तन विधान नित्य आरंभ जगतेर प्राण पुण्यवंत शिवासंगने शुभारंभ उठिल कीर्तन धरी गोपाल गोविंद हरि राम राम हरि राम राम।